हर्ष कुमार हर्ष कलम के धनी, मन मस्तिष्क दार्शनिकता से भरपूर, जिनकी दृष्टि में गहराई है तो विचारों में परिपक्वता। हिंदी साहित्य जगत का एक ऐसा चमकता सितारा जिसने अहिंदी भाषा क्षेत्र से होते हुए भी हिंदी काव्य जगत में कई कीर्तिमान स्थापित किए और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। उनको अपनी मौलिक, संपादित, प्रकाशित, लिप्यंतरित, अनुदित पुस्तकों के लिए राष्ट्रीय स्तर के सम्मानों से सम्मानित किया गया है। साधारण परिस्थितियों में भी असाधारण कार्य करने की क्षमता उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है। मातृभाषा पंजाबी होते हुए भी अधिकतर लेखन कार्य हिंदी में करना उनके राष्ट्रीय चिंतन का प्रतीक है। पंजाब के ऐतिहासिक शहर बटाला में जन्मे हर्ष अपने माता पिता की पेट पहुंचनी संतान है। पंजाब के कीर्स कहे जाने वाले शिव कुमार बटालवी हर्ष जी के प्रेरणा स्रोत रहे। धुन के पक्के, समय का सदुपयोग करने वाले हर्ष जी ने शिव बटालवी के काव्य नाटक लूना का अनुवाद किया। ये पुस्तक पंजाब भाषा विभाग ने 2 बार प्रकाशित की। अनेक पत्र पत्रिकाओं में भी उनकी कथाओं, लघु कथाओं, गीत, गजलों, कविताओं और आलोचनात्मक आलेखों का निरंतर प्रकाशन होता रहता है। हर्ष कुमार हर्ष की साहित्यिक कृतियों पर 3 छात्रों ने एमफिल और 1 छात्र ने पीएचडी की है और ये सभी विभिन्न विश्वविद्यालयों से हैं। इस सांस्कृतिक धरोहर के लिए उनकी कलम का सफर अभी भी जारी रहेगा। साहित्य जगत के प्रेमियों के लिए हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका प्रिय कार्यक्रम रचना लेकर। आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में, जहां साहित्य सृजन एक अनवरत यात्रा है। साहित्य की विभिन्न विधाएं हैं, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता या महाकाव्य। और हमारी निरंतर कोशिश रहती है कि हम इस कार्यक्रम में आपको इन लेखकों और रचनाधर्मियों से मिलवाते रहें, आपका परिचय करवाते रहें। तो आज की साहित्यिक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इस कड़ी में हमने जिस विभूति को आमंत्रित किया है वो सच पूछिए तो हिंदी साहित्य जगत और समाज के लिए किसी वरदान से कम नहीं। सामाजिक जन चेतना के ये सजीव चित्रकार हैं। ये और कोई नहीं, कवि हर्ष कुमार हर्ष जी हैं, जिन्होंने 5 महाकाव्य रचे हैं। रामचरितमानस का आपने लिप्यांतरण भी किया है। तो आइए आपको मिलवाते हैं श्री हर्ष कुमार हर्ष जी से। हर्ष जी, आपका अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सच पूछिए, बहुत ही हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है आपको हमारे इस कार्यक्रम में देखकर, और हमारे दर्शकों को और भी खुशी होगी और भी हर्ष होगा अगर आप ये बताएं कि आपका जो नाम है हर्ष कुमार हर्ष जी, हर्ष कैसे पड़ा? क्या ये उपनाम है? हर्ष कुमार मेरा माता पिता का दिया हुआ नाम है और बाद वाला हर्ष जो है ये उपनाम है, ये मित्रों का दिया हुआ है। तो साहित्यिक नाम हर्ष कुमार हर्ष के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक बात और भी है जी, जो साहित्यिक गलियारे हैं वहाँ पे आपका एक और नाम भी है जहाँ आपको हिंदी हितैषी हर्ष के नाम से जाना जाता है। जी, ये सच है? जी हाँ, ऐसा ही कहते हैं आपको? जी हाँ, जी, हर्ष जी के नाम से ही पुकारा जाता हूँ अक्सर। हिंदी हितैषी। जी हाँ जी। एक बात आपसे पूछना चाहते थे हम जी, हर्ष जी, आप बहुत कुशल भाषा शिल्पी माने जाते हैं। जी, आपने क्या कुछ ऐसा सीखा, कुछ ऐसा किया, ऐसे आपका क्या गुरु था कि आप इतने पारंगत हो गए भाषा शिल्प में कि आपने 5 महाकाव्य रच डाले? ऐसा है कि बीए तक तो मैंने बटाला में, जहाँ मैं पैदा हुआ, वहीं पर ही विद्या प्राप्त की। और फिर मेरे मन में ललक उठी कि शिव कुमार बटालवी जो हैं पंजाब के, उनकी लूना जो है महाकाव्य, वो बहुत मेरे को अच्छा लगा। तो मैं चाहता था कि इसकी हिंदी कविता में अनुवाद करूं। इसलिए मैं आगरा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में
प्रवेश लेकर मैंने एमए किया। वहाँ हमारे नीरज जी अध्यापक गुरु थे, तो वहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिला। जैसे भाषा विज्ञान हमारा सब्जेक्ट ही था, विषय ही था, और गुरु बड़े विद्वान व्यक्ति थे। फिर मैंने वहाँ पर शब्दों का कोश इकट्ठा करना शुरू किया, यूँ मानिए। तो शिल्पगत विशेषताएं तो मेरे पर प्रभावित हैं शिव कुमार बटालवी की और नीरज जी की। जी, हर्ष कुमार हर्ष जी उच्च कोटि के कवि और लेखक हैं। ये इनका व्यक्तित्व कर्मठ है। ये हमारे विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य हैं। इनकी रचना शैली अनूठी है और शब्दों का जो तालमेल है, जो चयन है, वो बहुत ही उच्च कोटि का है। ये पद्म विभूषण गोपाल दास नीरज के सानिध्य में रहे हैं। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हर्ष, एक बात और थी कि जैसे हम जानते हैं कि आप जब लिखते हैं, कोई भी लेखक है, तो उसके लिए जो जैसे स्पेशली जैसे आप कविताएं लिखते हैं जी, तो उसके लिए जो छंद शास्त्र है जी, या भाषा विज्ञान ज्ञान है, जी, उसका कितना महत्व है एक कवि की लोकप्रियता के लिए? ऐसा है कि छंद का महत्व बहुत है। छंद के बिना लिखने वाला कवि, कई लोग कवि नहीं मानते हैं, क्योंकि छंद के बिगर वही बात आ जाती है जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एक पृष्ठ में लिख दो, उसको फाड़ कर दो कर दीजिए और वो नई कविता बन जाएगी, चाहे उसका कुछ अर्थ निकले या ना निकले। छंद ऐसी चीज़ है, अगर आप छंद में लिखते हैं उसमें रिदम बनेगा, वो म्यूज़िक पे चल सकेगा, है जी। और छंद विधान जो है ये हमने अलीगढ़ रह कर सीखा, कुछ नीरज जी से सीखा, और फिर पटियाला आकर मैंने नंद किशोर रजनीश जी का सानिध्य प्राप्त किया। उनका मैं शिष्य रहा। वो छंद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उन्होंने मुझे छंद में पारंगत कर दिया। मेरी शादी को 12 साल हुए हैं। मैं जब से आई हूँ घर पे, तब से मेरे पिताजी बुक्स में बारे में लिख रहे हैं, बुक्स में लिख रहे हैं। वो बहुत अच्छा लिखते हैं। उनसे समाज के बारे में, बहुत सारी अच्छी चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं, और हम मेरे बच्चे भी इन चीज़ों को पढ़कर बहुत खुश होते हैं। उन्होंने इस अभी तक 42 बुक्स के में लिखा है, और मेरे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। और वो जब स्कूल लेकर जाती हैं, उनकी बुक्स लेकर जाते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है जब टीचर्स ये जानना चाहती हैं कि आपके जो दादाजी हैं वो इतना अच्छा लिखते हैं, तो आप भी ऐसा ही बनो और ऐसे ही काम करो जो वो कर रहे हैं। इनको अच्छी इंस्पिरेशन मिलती है। वो चाहते हैं कि हम बड़े होकर अपने दादाजी की तरह बने, और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी वैसे ही वो लिखें और पढ़ें, और उनको भी वैसा ही सम्मान मिले जैसे आज उनको मिल रहा है। जैसे हम स्कूल के वक्त या कॉलेज के समय में जो हमारी एक कॉपी होती है, रफ कॉपी होती है, उसके पिछले पन्ने पे लिखते हैं, क्या आप भी ऐसा लिखते थे? मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ जी। ये बात है 1966 की शायद, हाँ, जब शास्त्री जी की डेथ हुई जी। तो उन दिनों में, ये जनवरी की बात है जब शास्त्री जी की डेथ हुई, तो मार्च में पेपर आ जाते थे। हमारे प्रिंसिपल महोदय हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, तो उन्होंने हमें एक ऐसे लिखने के लिए दिया टेस्ट के तौर पर, और मैं वहाँ पर लिख रहा था, 10 होनी तू की खटियाई जिदनू साड़ के, ताशकंद दियाँ गलियाँ रोवन बुब्बा मार के। बुब्बा मार के। तो मैं ये लिख के छुप छुप के लिखता रहा। जब बच्चे अपना, बाकी विद्यार्थी अपना पेपर उनको सबमिट कर गए, तो मैं उसे मरोड़ कर तहा कर जेब में रख के चलता बना। ये मैं जी जी ऐसा किया। लेकिन जब आपने लिखा तो क्या आपने अपने घर वालों को सुनाया, किसी को सुनाया आपने जो भी लिखा था? हाँ, ये गीत मैंने एक बार शास्त्री जी के लिए सभा जुड़ी थी बटाला में, तो उसमें मैंने ये पढ़ा था, ये गीत पढ़ा भी था जी। तो खूब सराहा भी गया? बहुत सराहा गया। वो कुछ गाने की रिदम भी थी जी जी जी। तो आनंद की अनुभूति तो होनी ही थी। जी जी। हाँ, वही तो कहा कि जो आपकी रचनाएं हैं, जो आपकी कविताएं हैं, उनका मिजाज जो है बिल्कुल अलग है, मुख्तलिफ है, बिल्कुल हट के है। उसमें लय है, दर्द है, रस है, एक राग है उसमें। मतलब ये आपके लिए कहा जाता है, या हम नहीं कहते, जो आपके पाठक हैं, आपकी जो रचनाएं हैं, वो कहते हैं, वो बोलती हैं कि आप ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं।
हम कहते हैं कि श्री राम जो हैं जी। वो वंदनीय हैं, जी हाँ। पूजनीय हैं, जी हाँ। आस्था के स्तंभ हैं। जी। जी, उन्हें तुलसीदास जी ने रामचरितमानस उनके लिए लिखा, उनके मूल्यों को लेकर लिखा, जी। बहुत सराहनीय, बहुत प्रशंसनीय है। लेकिन आपने भी उस रामचरितमानस जो आदर्श ग्रंथ है उसका आपने लिप्यंतरण पंजाबी भाषा में किया। जी। तो इसके लिए आपके मन में कैसे आया और क्या क्या मुश्किलें आपको आई? कि मुश्किल तो मेरे के लिए ज़्यादा नहीं आई। इससे पहले मैं 10 बाती में एक ज्योति 10 सिख गुरुओं पे एक महाकाव्य की रचना कर चुका था। तो मेरे एक मित्र ने मेरे को ऐसा प्रोत्साहन दिया, कहता आप यार अगर सिख गुरुओं पे इतना काम कर सकते हो तो हिंदू देवी देवताओं पे क्यों नहीं काम करते जी। हो, उस पर भी काम करो। तभी मेरे मन में एकाएक आया कि मैं रामचरितमानस को गुरुमुखी लिपि में लिप्यंतरण करूँगा, और ये कार्य अभी तक नहीं हुआ था। उसकी विशेषता ये रही कि जहाँ किसी भी पृष्ठ पर जो किसी का नाम आ गया, चाहे वो जड़ था या चेतन था जी, उसके विषय में मैंने फुटनोट में वर्णन किया है, ताकि जो पढ़े उसको पता चले कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। श्री हर्ष कुमार जी हर्ष पंजाब की धरती पर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार हैं। आपने 3 मौलिक महाकाव्य देकर युवा साहित्यकारों के सामने महाकाव्य लेखन की चुनौतियों को प्रस्तुत किया है। आपने रामचरितमानस का पंजाबी में अनुवाद करके ये सिद्ध किया है कि आप हिंदी के साथ साथ पंजाबी में भी सिद्धहस्त हैं। हमारे कवि हर्ष कुमार हर्ष जी जो मृदुभाषी हैं, दूसरों का दिल जीत लेते हैं, उन्होंने कई गीत, कई लघु कथाएँ, नाटिकाएँ, बहुत कुछ लिखा और समाज को एक नई दिशा दी। दर्शकों, हम आपको बता दें कि आज जो हम बातचीत आपसे करवा रहे हैं वो जो हमारे गीतकार हैं उनकी जो कविताएं हैं वो जनवादी हैं, यथार्थवादी हैं, प्रयोगवादी हैं, और उनमें एक सामाजिक चेतना के तेवर हैं। वो तेवर ऐसे हैं जो बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं कि जो अक्षर होते हैं ना वो आपको कचोटते भी हैं, अक्षर आपको पलोसते भी हैं, अक्षर आपसे प्यार भी करते हैं, अक्षर को लाहट भी देते हैं, और इनके जो अक्षर हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। तो आज बात हम कर रहे हैं हर्ष कुमार हर्ष जी से। बात को आगे बढ़ाते हैं। आपने जिक्र किया 10 ज्योति, 10 बाती में एक ज्योति। 10 बाती में एक ज्योति। सिख गुरुओं की जी। जितनी भी कार्य हैं वो जी। सब वंदनीय हैं, प्रशंसनीय हैं, हम जी। उनके ऋणी हैं। जी। लेकिन आपने उन 10 गुरुओं के जो जीवन दर्शन है जी। उसका मूल्यांकन किया कलम के सफ़र से, कलम के द्वारा, जी, वो जी। भी बहुत सराहनीय है। जी। अब ये आपसे पूछना चाहते थे कि आपने उसमें बहुत खोज की है। हाँ जी हाँ। जैसे कि हम देखते हैं गुरु तेग बहादुर साहब हैं, शोधपूर्ण कार्य किया मैंने। किया है ना उसमें जी, आपने बिल्कुल कि किया। वो हिंद की चादर कहलाते हैं, जी। माता गुजरी का जिक्र आता हाँ है, जी, सब हाँ जी, जानते हैं, हाँ जी, दशमेश हाँ पिता जी। को जानते हैं, हाँ लेकिन जी, हाँ। आपने एक जिक्र किया गुरु तेग बहादुर साहब की बहन का, हाँ जी, वीरा हाँ, का, वीरो वो जी का। कैसे हुआ? जी, हाँ। वो ज़रा उस पर रोशनी डालिए। गुरु गोबिंद सिंह साहब की भुआ जी थी वीरो जी। उनके 5 बेटे थे, संगोशा, गुलाब चंद, जीतमल, गंगोराम और माहरी चंद। ये पांचों के पांचों नौजवान भी गुरु साहब के युद्धों में शहीद हुए थे, और इनका किसी कारण नाम जो है वो गौण रह गया। तो मैंने जहाँ से मेरे को ये दिखाई दिया या मैंने ढूंढ लिया, तो मैं चाहता था कि इनका नाम भी प्रकाश में आना चाहिए। तो इस नाते मैं इन सब का वर्णन किया मैंने उसमें। लेकिन हर्ष जी, जब हम कुछ लिखते हैं, जी। अब जैसे आपने सिख धर्म की इस पुस्तक को आपने किया, जी। तो हमें उसे ओढ़ना पड़ता है, पहनना पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं पंजाबी भाषा में पिंडे ते हंडाना पैंदा है। जी। तो आपने क्या उस दर्शन को अपनाया, उस सब को देखा, किया, तभी आप लिख पाए? बिल्कुल ऐसा है मैडम कि जिस चीज़ को हमने जिया नहीं, जिस चीज़ का अनुभव नहीं है, वास्तविक अनुभव नहीं है, उस चीज़ को हम लिख नहीं पाते हैं। दिल से नहीं लिखा जाएगा। अगर दिल से लिखना है तो हमें उस चीज़ को
प्रयोग करना होगा या हम प्रयुक्त कर चुके होंगे, जी तब भी उस पर लिख सकते हैं। जी, तभी कर देखिए, मैं आपको 2 पंक्तियां सुनाता हूँ। अच्छा, मैंने दर्द को जिया है, जी स्वागत है। खूब दर्द में जिया हूँ कि दर्द था कि गीत दर चलता रहा। दर्द था कि गीत दर चलता रहा। खुशियां यूं चलती तो छाले पड़ गए होते। खुशियां यूं चलती तो छाले पड़ गए होते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया लिखा। इसी से जुड़ी मेरी एक और बात थी कि आप देखिए कि जो गुरुमुखी लिपि है, 35 इसमें अक्षर हैं, ठीक है, तो इसमें आधे स्वर नहीं लगते। जी हाँ। तो उनका समावेश जो है आपने इस रूपांतरण में कैसे किया? मैंने भाषा तो परिवर्तन किया नहीं, भाषा अवधि है, उसी रिदम में पढ़ी जाती है, और मैंने तो केवल लिपि का लिप्यंतरण किया है। जी। लिपि जो देवनागरी थी उसको गुरुमुखी लिपि का रूप दिया है। जी, वही गुरुमुखी जो गुरुओं तो के मुख से इसलिए निकली। उसका फ्लेवर, उसका पढ़ने का ढंग, उसका रिदम, उसका आनंद वैसे का वैसा है। जब आपने कहा कि आप इसे अनुदित करेंगे, लिप्यांतरण आप करेंगे, लेकिन तुलसीदास जी थे वो तो अवधी भाषा के थे, लिखा उन्होंने उसे देवनागरी में, आप करने जा रहे थे इसे गुरुमुखी में, जो कि गुरुओं की भाषा है, गुरुओं के मुख से निकली भाषा है। लेकिन आपने ये सब कैसे किया? हाँ, बिल्कुल सही आपने पूछा कि गुरुमुखी लिपि में या पंजाबी भाषा लिखते हुए उसमें अर्ध अक्षर नहीं डाला जाता है। अर्ध अक्षर दिखाने के लिए ऊपर आधा चंद्र बिंदु डाल दिया जाता है। तो मैं बहुत बार भाई कान सिंह नाभा का जो शब्दकोश है उसको पढ़ता रहता हूँ। उसमें उन्होंने सारे के सारे कंप्लीट अर्ध अक्षर दिए हुए हैं। आधा स है, आधा वह है, आधा यह है, हाँ जी। इसी प्रकार रै को हलंत करना, ये सब उसने दिए हुए हैं, और ये मैंने सब थोड़ा प्रयास तो करना पड़ा, लेकिन डलवाए सारे। लेकिन ये जो प्रचलन है ये तो धीरे धीरे जो है विलुप्त होता जा रहा है, भाषा में होते नहीं है। आपने ये जो नवीन प्रयास है वो किया है, तो चलिए आप बधाई के पात्र हैं इस प्रयास के लिए, और आप जो साहित्य में जो श्रीवृद्धि करते हैं उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। मैं हर्ष कुमार जी से एक लंबे समय से परिचित हूँ। ये साहित्य जगत में इनका बहुत ऊंचा स्थान है। सभी आने वाले साहित्यकारों के लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत है। यूं ही राष्ट्रीय पुरस्कार किसी को नहीं मिलता। ये नरम दिल और रहम दिल इंसान है, और अपने सभी साथियों के साथ इनका व्यवहार अति उत्तम है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। डॉक्टर हर्ष कुमार हर्ष जी हमारे मित्र हैं, हमारे पड़ोसी हैं। तकरीबन मैं हर्ष जी को 10-12 साल से जानता हूँ। जब भी मिलता हूँ इनसे तो ये पढ़ रहे होते हैं या कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं। डॉक्टर हर्ष के पास अथाह ज्ञान का भंडार है, हमारे मोहल्ले की शान है ये। तो बात करते हैं शेफ बटालवी की। उनको क्या आप जीवन में मिले, उनसे मुलाकात हुई आपकी? जी हाँ। याद पड़ती है? जी हाँ, ऐसा है कि जब मैंने बीए में प्रवेश लिया, हमारा कॉलेज था BUC कॉलेज, बेरिंग यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज बटाला। निस्संदेह देवानंद गुरदासपुर के रहने वाले थे। बटाला जो है गुरदासपुर ज़िला में ही आता है। तो गुरदासपुर में तब कोई कॉलेज नहीं था, तब वो देवानंद बटाला में ही, उसी कॉलेज में ही पढ़ने आते थे। तब की बात है कि शिव की लूना मेरे हाथ में आ गई, तो पढ़ते ही मेरे को बहुत आनंद आया। तभी मन में मैंने ये निश्चय कर लिया कि लूना इतनी सुंदर लिखी हुई है, क्या ये पंजाब में रह जाएगी? नहीं, मैं इसको देश भर में ले जाऊंगा, तो इसका हिंदी काव्य में अनुवाद करूंगा। लेकिन अनुवाद से आप कह रहे हैं तो मुझे जितना याद पड़ता है, शिव बटालवी कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करते थे। उनको यकीन नहीं था कि मेरी इस पुस्तक का अक्षरश भाव जो है कोई दे पाएगा। तो क्या इस संदर्भ में आपसे उनसे कुछ बातचीत हुई? ऐसा है कि मैं ये काम कंप्लीट कर चुका था। अच्छा। करने के पश्चात मैं बैग में वो कॉपियाँ डाले ले गया चंडीगढ़ उनके पास मिलने के लिए। ये उनकी मृत्यु से लगभग 2 महीने पहले की बात हो गई। जी जी। तो चंडीगढ़ ऊपर रहते थे, मैं उनके पास गया, मैंने नॉक किया, तो बोले कौन भाई? मैंने कहा जी मैं हर्ष कुमार आया हूँ,
बटाला वाला। तो बोले कि यार अंदर आ जा, तू इस तरह क्यों गल्ला करदा, बाहरों क्यों बूहा खड़का रहे हैं, भरा अंदर आ जा। तो मैं अंदर चला गया। कहते हाँ बैठो, बैठे चाय वाय पिया। तो कहते बोलो क्या काम, कैसे आए। मैंने उनको अपने आने का प्रयोजन बताया कि शिव जी लूना पे मैंने ऐसे निश्चय किया था और मैं चाहता हूँ अब के लूना पे काम करूँ। कहते कर लो। मैंने कहा शिव जी मेरे को एक थपथपा दो, एक बार काम हो जाएगा। जी थापड़ा दे दो। तो वो खैर 10-12 मिनट हमारी यही जद्दोजहद चलती रही। वो कहते रहे कर ले। मैंने कहा जी मेरे को थापी दे दो। आखिर मैंने ये भी कहा कि मैं नीरज जी का शिष्य रहा हूँ तो मैं ये काम कर लूँगा। नीरज जी ने भी भरोसा दिया कि भाई कहाँ अगर रुक जाओगे तो मैं बैठा हूँ, आप काम करो। तो कहते अच्छा फिर कर लो। मैंने कहा जी आप थापी दे दीजिए। आखिर उन्होंने सच मानिए थापी ऐसे दी ना जैसे कहते हैं कि अच्छा यार जाओ। जी जी सही माने में बात जी, करता हूँ। जी जी जी। तो उन्होंने मेरे को थापी तो दे दी। तो मैंने बैग की जिप खोली और वो दोनों प्रतियां निकाल के उनके चरणों में रख जी। दी। कहते ये क्या। मैंने कहा जी लूना कर ली। कहते हैं तू तो कहते करनी है। मैंने कहा नहीं मैंने कंप्लीट कर ली है। मेरे को कहने लगे कि हर्ष ये तो मैं सोच रहा था कि मेरे मरने के 500 साल बाद भी नहीं कोई कर सकेगा, और तूने अभी इतनी छोटी उम्र में और मेरे बैठे बैठाए कर दिया ये काम। उन्होंने मुझे पकड़ के ज़ोर से गले से लगा के इतना प्यार किया मैं बता नहीं सकता हूँ, और बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने बीच बीच में से मेरे से सुना भी। कहते मेरे से हिंदी पढ़ने में मेरे को टाइम लगेगा, आप सुनाओ, फलां जगह से सुनाओ, यहाँ से सुनाओ, वहाँ से सुनाओ। मैंने सब उनको सुनाया और उनके ये शब्द थे कि हर्ष ये तुम्हें भी शोहरत देगा और मेरे को भी शोहरत देगा। बहुत अच्छा काम कर लिया तुमने। तो आप तो बधाई के पात्र हैं हमारे हिंदी साहित्य जगत में इस श्रीविधि के लिए। जी देखिए वो भी रचना अमर हुई और आप भी उसके साथ अमर हो गए। जो कवि हैं हर्ष जी, वो हमने देखा है कि नेत्रों पे, नयनों पे बहुत कुछ लिखते हैं। मतलब नयन जो है वो उनके प्रेरणा स्रोत रहते हैं। कुछ भी हो कविता में नयन का जिक्र होता है, नयन का चित्र। लेकिन आपका जो मन है, हमें जितना हमने देखा, आपकी कविताएं पढ़ी, हमने देखा कि आपके मन की माटी जो है बहुत अलग है, मुख्तलिफ है, अलग से है। तो आपने नेत्रदान पे कुछ लिखा, वो हम आपसे सुनना चाहेंगे। क्या बात है। नेत्रदान पे मैंने बहुत सुंदर गीत रचा था और राजेंद्र हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में मेरे को 2-3 बार उन्होंने बुलाया जी। तो मैंने वहाँ भी बोला, बहुत तालियां बटोरी। जी जरा स्वागत है उसका, थोड़ा सा सुना दीजिए। कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ जी। किसी घोर अंधेरे जीवन हित, किसी घोर अंधेरे जीवन हित, अमृत उजियारा काम करें, देखून जिलाएं मरते को, मर कर आँखों का दान करें। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। जब मेरी शादी हुई तो लूना प्रिंट हुई थी, उसके बाद भी इन्होंने 3 महाकाव्य लिखे। बहुत प्राउडी फील होती है। जब नेशनल अवार्ड मिला तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई, मेरे हस्बैंड का इतना नाम हो गया है। तो हर्ष जी, आपने अपने जीवन की जो बातें थी वो हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझी की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। दूरदर्शन का भी आभारी हूँ जिन्होंने हमें ये समय दिया। तो दर्शकों, आशा करते हैं आपको ऐसी विभूतियों से मिलकर बहुत अच्छा लगता होगा, और हमारा भी ये जो प्रयास है वो इसी तरह से निरंतर जारी रहेगा और आपको मिलवाते रहेंगे कुछ ऐसी ही महान शख्सियतों से हमारे इस रचना कार्यक्रम में। अब आगे दीजिए। नमस्कार। अद्वितीय साहित्य सेवी रचनाकार हर्ष की मौलिक कृतियों में सुस्ताने तक, मिलता नहीं विकल्प तुम्हारा, सपनों के अवशेष, मन दर्पण बोले, 10 बाती में एक ज्योति महाकाव्य, पटियाला राज तिरंगनी, हीर की प्रेम पीर और दर्पण वाला मोह काफ़ी उल्लेखनीय है। उनको अपनी मौलिक, संपादित, प्रकाशित, लिप्यंतरित, अनुदित पुस्तकों के लिए राष्ट्रीय स्तर के सम्मानों से सम्मानित किया गया है। इसी की परिणति है कि इन्हें देश भर में भले ही कलकत्ता हो, भोपाल, अलीगढ़,
आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, हरियाणा का हिसार या पंजाब में शाही शहर पटियाला हो, इनकी कृतियों के लिए इन्हें सम्मानित किया जाता रहता है।